अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे अंदाज से अपने महबूब को कुरान पाक में पुकारा है, किसी किस अंदाज से परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को कुरान पाक के अंदर पुकारा है। हद ये है कि मुस्तफ़ा के हजरात गेसुओं का मुबारक कुरान पाक में मौजूद है, हजरात गेसू का जिक्र कुरान पाक के अंदर मौजूद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दंदाने मुबारक का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के लबे मुबारक का जिक्र कुरान पाक के अंदर मौजूद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे वद्दुहा का जिक्र कुरान पाक के अंदर मौजूद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के सरापा का जिक्र कुरान पाक के अंदर मौजूद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़रीफ़ातों का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। मुस्तफ़ा के सफ़र का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। मुस्तफ़ा के हज़र का जिक्र कुरान पाक के अंदर मौजूद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ाते पाक ही वो ज़ाते पाक है। अगर आप ये पूछने लगो दुनिया में कोई किताब ऐसी लिखी गई कि हजरात किताब जब लिखी जा रही हो तो उसकी इब्तिदा भी हजरात तारीफ से हो रही हो किसी की, और उसका इख्तिताम भी तारीफ पर जाने के बाद में हो रहा हो। दुनिया के अंदर कोई ज़ख़ीम किताब ला करके दिखाओ, तो अगर कोई ला करके दिखाएगा बोले हाँ हमने किसी शख्सियत पर किताब लिखी, हमने किसी की सवाहने लिखी, हमने किसी पर खाका निगारी की, हमने हजरात किसी की मदहत की, हमने किसी की शान बयान की, हमने किसी की कसीदा खानी की, हमने किसी की शान में नज़म लिखी, तो जानते हो बयान करने वाले क्या बयान करेंगे? हाँ किताब है लेकिन किताब लिखने वाला इंसान है। हाँ जीवनी है लेकिन जीवनी लिखने वाला इंसान है। हाँ कसीदा है लेकिन कसीदा लिखने वाला इंसान है। हाँ नज़्म है लेकिन नज़्म लिखने वाला इंसान है। हाँ मदहा है लेकिन मदहा करने वाला इंसान है। हाँ तारीफ है इंसान की लेकिन तारीफ करने वाला इंसान है। मैंने कहा नादान अब आ मैं तुझे मुस्तफ़ा का मर्तबा समझाऊं, मैं तुझे मुस्तफ़ा की अज़मत बताऊं, मैं तुझे मुस्तफ़ा का वक़ार बताऊं, मैं तुझे मुस्तफ़ा की शान बताऊं, मैं तुझे मुस्तफ़ा की शौकत बताऊं, और इस अंदाज से मैं तुझे बताऊं चल कुरान से सीखते हैं कि मुस्तफ़ा की तारीफ व तौसीफ कैसे की जाती है। और ये कुरान वो कुरान है ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, ज़माना बदल सकता है लेकिन कुरान नहीं बदल सकता। निज़ाम बदल सकता है कुरान नहीं बदल सकता। हुकूमत बदल सकती है कुरान नहीं बदल सकता। इख्तिदार बदल सकता है कुरान नहीं बदल सकता। कुर्सियां बदल सकती हैं कुरान नहीं बदल सकता। ओहदे बदल सकते हैं कुरान नहीं बदल सकता। मनसब बदल सकते हैं कुरान नहीं बदल सकता। जसीरे बदल सकते हैं कुरान नहीं बदल सकता। पहर बदल सकते हैं कुरान नहीं बदल सकता। पर बदल सकते हैं कुरान नहीं बदल सकता। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौलाना सनाद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कुरान को कोई बदल सकता है क्या? बताइए ईमानदारी के साथ। कुरान बदलने नहीं आया बल्कि कुरान लोगों को बदलने के लिए आया है। और जिसने कुरान को बदलने की बात की वो खुद बदल गया। बदला कि नहीं बदला? आए थे 30 मार्खा मैदान में उतर के, हम बदलेंगे। क्या करोगे? आयतें निकालेंगे। कितनी निकालोगे? मखसूस आयतें निकालेंगे कुरान से। कितनी निकालेंगे? मखसूस आयतें निकालेंगे। मैंने कहा तू कितनी निकालेगा, निकालने की कोशिश कर। कितनी निकालेगा? कितनी निकालेगा? निकालता निकालता थक जाएगा। लेकिन कुरान में जर्रा बराबर तू तहरीफ ना कर सकेगा, बदलाव ना कर सकेगा, रद्दो बदल ना कर सकेगा, किसी तरह की कमी ना कर सकेगा, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद परवरदिगार आलम ने ली है। तेरी क्या मजाल, तेरी क्या ताकत तो कुरान को बदले। मैंने कहा आचल जोर आजमाना शुरू किया। वक्त की ताकतों का सहारा उसने लिया था, ओहदेदारों का सहारा उसने लिया था, बरसरे मिंबर रहने वाले हजरात अफराद का सहारा उसने लिया था। बताओ कहां कहां नहीं गया था वो अपनी मदद तलब करने के लिए। बताओ किस किस के पास जाकर के उसने ज़ानुए अदब तहनीक किया। जहां गया वहां जाकर के उसने सजदा कर लिया। क्या करना चाहता है? कुरान को बदलना चाहता हो, मिशन लेकर के आगे बढ़ाता ना कि कुरान को बदलूंगा, कुरान को बदलूंगा, कुरान को बदलूंगा। बताओ बदलने वाला जब आगे बढ़ा तो वो खुद बदला कि नहीं बदला? और ऐसा बदला अल्लाह ने उसे इतना जलीलो ख्वार रूए जमीन पर कर दिया, इतना जलीलो ख्वार रूए जमीन पर कर दिया कि जब तक कयामत वाक़े होगी पूरी दुनिया उसके ऊपर लानत करती रहेगी। बेशक 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 हक है। ऐसा लानती हुआ, ऐसा लानती हुआ। फटकार बरसी कि नहीं बरसी? अब आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ो। कुरान को बदलने की कोशिश की, कुरान को बदलने की कोशिश की, नहीं बदल सका। और बदलेगा कैसे? ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन हाँ
एक मिसाल जरूर कायम हुई दुनिया के अंदर, तू बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारी जमात के जी बेशक मुख्तलिफ अशखास और हमारी जमात के मुख्तलिफ हुफ्फाज़ो कुर्रा उलमा एक साल के अंदर सिर्फ नहरोली की सरजमीन पर नहीं, कुर्बो जबार में जाकर के देखो, अतराफ अकनाब में जाकर के देखो, जहां पर एक जलसा हो रहा है अज़ीमुश्शान, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। इसके अलावा और भी तो जलसे होते हैं, वहां जाकर के जलसों को देखना। अरे तो कुरान को बदलने की बातें कर रहा था। हमारे यहाँ तो आलम यह है, नहरोली की सरजमीन पर जब तुम जाओगे तो यहाँ 3-3 हुफ्फाज़े कुरान तुम्हें नजर आएंगे। अरे तू कुरान के सफ़ों की बात कर रहा है, मैं कुरान को सीनों में महफूज करने की बात कर रहा हूँ। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। है कि नहीं है? इसलिए समझो, तुम बदलने की बात कर रहे हो, हम कुरान को सीनों में महफूज करने की बातें कर रहे हैं। जो लोग मिशन आगे बढ़ा रहे हैं उनसे कहो, तुम्हारा मिशन है कुरान को बदलने की कोशिशें करना, हालांकि तुम नाकाम और नामुराद रहोगे। और हमारा मिशन है अपनी कौम के बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमारा मिशन अपनी कौम के बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाना। आप कहेंगे हाफिज़े कुरान बनाने का फायदा क्या है, आलिम दीन बनाने का फायदा क्या है, कारी कुरान बनाने का फायदा क्या है? थोड़ी देर के लिए तवज्जो मौलाना जमील साहब, थोड़ी देर के लिए तवज्जो। हजरात, कारी कुरान बनाने का फायदा क्या है, आलिम दीन बनाने का फायदा क्या है? आप हजरात कहेंगे एक बात तो बताइए हजरत, अगर हमारा बच्चा अच्छा किसान बन गया तो अच्छे पैसे कमाएगा, अच्छा ताजिर बन गया तो अच्छे पैसे कमाएगा, अच्छा डॉक्टर बन गया तो अच्छे पैसे कमाएगा, अच्छा इंजीनियर बन गया तो अच्छे पैसे कमाएगा, अच्छा साइंटिस्ट बन गया तो अच्छे पैसे कमाएगा, टेक्नोलॉजी में माहिर हो गया तो पैसे कमाएगा, मोबाइल की दुकान खोल ली तब अच्छे पैसे कमाएगा, किराना स्टोर खोल लिया तब अच्छे पैसे कमाएगा, तिजारत के मैदान में आ गया तब अच्छे पैसे कमाएगा। तुम्हारा नजरिया है ना पैसे कमाना। हजरात, बच्चा तभी तो आगे बढ़ेगा जब दुनियादारी की सतह पर दुनियादारी के बिजनेस करेगा। तुम्हारा ये जहन था ना, अगर बच्चे को हाफिज बनाया तो 10,000 मिलेंगे, कारी बनाया तो 12,000 मिलेंगे, आलिम दीन बना दिया तो 15,000 मिलेंगे। नादान, तूने दुनिया को तो देख लिया, लेकिन कभी तूने अपनी आखिरत पर गौर व फिक्र किया? जानता है जब तेरे सामने मसाइल शरिया आते हैं, जानता है जब तेरे सामने नमाज के मसाइल आते हैं, जब तेरी जिंदगी के अंदर वो जो हजरात शरीयत के उसूल तेरे ऊपर नाफिज होते हैं, हजरात उन हदों को तू पार करने लगता है। और हदों को पार करने के बाद में जब तुझे इस चीज की जरूरत पड़ती है कि अब मसले को हल करवाने के लिए कहां जाना चाहिए, मसाला हल होगा तो कहां होगा, कहां जाकर के रुजू करे, कहां जाकर के सानुए अदब तह करे। हजरात, जब तुझे जरूरत पड़ती है तो याद रखना, इंजीनियर बैठा हुआ है लेकिन तेरे मसले का हल नहीं है, डॉक्टर बैठा हुआ है तेरे मसले का हल नहीं है, हजरात बिजनेसमैन बैठा हुआ है तेरे मसले का हल नहीं है, साइंटिस्ट बैठा हुआ है तेरे मसले का हल नहीं है। मैंने कहा एक बात बता, मसले का हल है कौन? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, इसे मसले का हल नहीं कहा जाता, ये तो दुनियादार थे, दुनिया की दौलत कमा करके मगन हो गए। अब तुझे जरूरत शरिया है ना, अब जरूरत शरिया के लिए जरूरत है कि दीनी मसाइल सीखने के लिए तो किसी इंजीनियर के पास मत जा, डॉक्टर के पास मत जा, साइंटिस्ट के पास मत जा, दुनिया के माहिर ताजिर के पास मत जा। अगर जाना चाहता है तो आलिम दीन के पास पहुंच जा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि तू अगर तलाक दे देगा गलती तेरी होगी। उलमा के दरवाजों पर जाकर के ठोकरे खाएगा, दाएं जाएगा बाएं जाएगा। एक दफा तलाक दी थी, 2 दफा तलाक दी थी, 3 दफा तलाक दी थी। बता मसाला कौन सुलझाएगा? क्या इंजीनियर सुलझाएगा? क्या डॉक्टर सुलझाएगा? क्या तबीब सुलझाएगा? क्या साइंटिस्ट सुलझाएगा? नहीं, आलिमों के पास जाएगा। बोले बताइए तो सही हजरत, मैंने तो सिर्फ 2 दफा कहा था, 1 दफा कहा था, 3 दफा कहा था, 4 दफा कहा था, गुस्से में कह दिया था, मगजमारी में कह दिया था, लड़ाई होते हुए कह दिया था, ताना दे रही थी बीवी इसलिए कह दिया था, खानदान को गालियां दे रही थी इसलिए तलाक दे दी थी, बुरा भला कह रही थी इसलिए तलाक दे दी थी। रुजू कहां जाकर के करेगा? उलमा के पास जाकर के रुजू करेगा कि नहीं करेगा? किसी और जगह जाकर के तो रुजू करेगा नहीं। और जब उलमा के पास जाएगा तो पहले ये भी पूछेगा तुम मुफ्ती हो के नहीं, मसाला बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, जवाब मालूम है कि नहीं है। पता चल गया, अगर दुनिया का पैसा कमाओगे तो दुनिया की जरूरतें हल होती हैं, और अपने बेटे को आलिम दीन बनाओगे तो दुनिया की भी जरूरतें हल होंगी और दीन की भी जरूरतें हल होंगी। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना सनात रज़ा साहिब क़िबला। अच्छा एक एग्जाम्पल दे दूं। नकीब उर्स आला हजरत कारी मोहम्मद यूसुफ रज़ा साहब बैठे हुए हैं। हजरत कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की जमानत होते हैं। एक एग्जाम्पल दे दूं, सरकार गौसे आज़म के हयात ज़ाहिरी के जमाने में एक औरत से उसके शोहर का किसी बात को लेकर के थोड़ा सा मन मुटाव हो गया। मन मुटाव तो आप हजरात जानते हैं ना। अभी पिछले दिनों में मेरे पास एक फोन पहुंचा था यहीं से कुर्ब जवार से। बोले हजरत ऐसे ऐसे गुस्से में तलाक दे दी। मैंने कहा प्यार में तलाक कौन देता अभी? आज तक किसी ने शफकत से, प्यार से, मोहब्बत से बीवी को बुलाकर उसके सर पर दस्ते शफकत रखने के बाद ये कहा हो कि जा मैंने तुझे तलाक दे दी, तलाक दे दी, तलाक दे दी, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। नहीं, तलाक तो गुस्से में ही दी जाती है। अब तलाक का मामला ये कि एक शख्स का अपनी बीवी से मनमुटाव हुआ, शोहर ने गुस्से में आकर के अपनी बीवी से कह दिया, जा अगर मैं ऐसी इबादत ना कर सकूं जो रूए जमीन पर मेरे अलावा कोई दूसरा ना कर रहा हो तो तुझे तलाक। जुमले पर तवज्जो देना, खास करके अहले स्टेज चाय की चुस्कियां लेते रहे, अल्लाह सलामत रखे। सब मेरे शनासा है, सबको मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। थोड़ी सी तवज्जो रखना। हजरात क्या कहा था? कहा यह था, बोले अगर मैं ऐसी इबादत ना कर सकूं जो रूए जमीन पर मेरे अलावा कोई एक वक्त में ना कर रहा हो, सिर्फ मैं करूं तो मेरी बीवी को तलाक। अगर ऐसी इबादत ना कर सकूं तो मेरी बीवी को तलाक। ऐसी इबादत जो मेरे अलावा उस वक्त में कोई दूसरा ना कर रहा हो, उस वक्त में पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त में कोई ना कर रहा हो। अब तवज्जो करें, क्या कहा था? ऐसी इबादत कोई दूसरा ना कर रहा हो जैसी मैं कर रहा हूं उस वक्त में पूरी दुनिया के अंदर। अब अगर वो नमाज पढ़ता तो रूबे जमीन में उस वक्त में कोई ना कोई नमाज पढ़ रहा होगा। रोजा रखता तो रूबे जमीन पर कोई ना कोई उस वक्त में रोजा रख रहा होगा। हज करता तो हज करने वाले भी कसीर तादाद में होते हैं। उम्रा करता तो उम्रा करने वाले भी तो कसीर तादाद में होते हैं। कह दिया बीवी से। अब उलमा के पास गया, ठोकरे खाने लगा। मुफ्तियों के पास गया, मुफ्तियों से जाकर के कहा मैंने देश में आकर के कह दिया अपनी बीवी से, लेकिन अगर मेरी बीवी को तलाक हो गई तो मेरा तो घर उजड़ जाएगा, मेरे बच्चे वीरान हो जाएंगे, करूं तो करूं क्या? उलमा के पास गया, मुफ्तियों के पास गया, सबने कह दिया कहां जाएगा? कोई ऐसी इबादत नहीं जो रूए जमीन पर एक ही वक्त में तू तन्हा कर रहा हो, तेरे अलावा कोई दूसरा ना कर रहा हो। पता कहां से तेरे मसले का हल बताएं। इधर गया, उधर गया, मशरिक गया, मगरिब गया, शिमाल गया, जुनूब गया, बड़ी मुफ्तियों के पास गया, छोटे मुफ्तियों के पास गया, मसले का हल ना निकल सका। करता तो क्या करता? जब मायूस होकर के घर की तरफ आने लगा तो किसी ने रास्ते में रोक करके कहा था, हुआ क्या? गर्दन लटकी हुई क्यों है? नजर झुकी हुई क्यों है? वजह तो बता। तो बताने वाले ने बताया, बोले वजह ये है, मैंने अपनी बीवी से देश में आकर के कह दिया कि ऐसी इबादत करूंगा जो एक वक्त में मेरे अलावा हुए जमीन पर कोई दूसरा ना कर रहा हो। अगर ऐसी इबादत ना कर सकूं तो तुझे तलाक। अब बताओ, मुफ्तियों के पास गया तो उन्होंने हाथ उठा दिए, हमारे पास तेरे मसले का जवाब नहीं, अब तेरी बीवी को तलाक होगी। हजरात, रास्ता रोकने वाले ने हाथ पकड़ा, मायूस मत हो, अभी एक बारगाह मौजूद है, वहां चला जा, वहां जाकर तेरे मसले का हल होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात अपने जहनों में उतारना। तुम क्या सोच रहे हो? हजरात, कारी दानिश साहब को तुम पैसे दे रहे हो, मदरसे के लिए तुम चंदा दे रहे हो, रसीदें कटवा रहे हो, तो ये तुम्हारा पैसा बेकार जा रहा है। अगर तुम पैसे का जायजा लोगे तो अल्लाह की कसम पुरफितन दौर चल रहा है। हजरात, 56 दिन का रिचार्ज 579 रुपए का। जी बेशक। कितने का? 56 दिन का रिचार्ज 579 रुपए का, और 84 दिन का रिचार्ज। ये जो यूट्यूबर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे ज्यादा एमपी कौन खर्च करता होगा? इनसे पूछो, सवाल करो कि रिचार्ज कितने का होता है, ये तुम्हें बताएंगे डिटेल कि कितने का रिचार्ज होता है। बोले महीने का खर्च बताओ, बोले कम से कम सिर्फ मोबाइल का महीने का खर्च 500 रुपए, 400 रुपए। और तुम्हारा अगर रसीद कटाने का नंबर 6 महीने में 500 का आ जाए तब तुम्हारी हवाइयां उड़ जाती हैं। इस मौजू पर बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा जहनों में बात रखें। ये जो पैसा तुम्हारा खर्च होता है बेकार नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। किस शक्ल में, किस तोहफे की शक्ल में, किस इनाम की शक्ल में तुम्हें मिलेगा तुम जानते हो, उसका अंदाजा तुम नहीं कर सकते। ये इनाम है, मिन जानिबिल्लाह, जो इनाम होता है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। हजरात, बताने वाले ने बताया, ऐ शख्स इधर उधर ठोकरे खा रहा, जा एक बारगाह और है, वहां पर चला जा, वहां जाने के बाद में तेरे मसले का हल मिलेगा। पूछा था कौन सी बारगाह है वो, तो बताने वाले ने बताया था, जा चला जा सरकार गौसे आजम की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। चला जा
कहाँ चला जा? सरकार गौसे आज़म। सरकार गौसे आजम की बारगाह में चला जा, बहुत खूब, वहां जाकर के तेरे मसले का हल मिलेगा। हमने तो वलियों को सिर्फ वली समझ लिया, अल्लाह की कसम ये वली नहीं बल्कि अपने वक्त के इमाम हैं, बेशक सुभान अल्लाह, अपने वक्त के मुफ्ती हैं। ये सिर्फ वली नहीं है जिन्हें तुम वली वली कह रहे हो, वली वली कह रहे हो। अल्लाह की कसम ये सिर्फ वली नहीं है बल्कि कुतुबुल अक़ताब भी है, गौसे आजम भी है, मुफ्ती आजम भी है, मुतब्बिर आजम भी है, मुफक्किर आजम भी है। अल्लाह ने इन्हें असरार का माहिर भी बनाया है, कारी आलम का मुतब्बिर भी बनाया है। अल्लाह ने इन्हें कासिय मिल्लत भी बनाया है, अल्लाह ने इन्हें मुफ्ती शरा भी बनाया है। जानते हो कितने कमालात से परवरदिगार आलम ने नवाजा है। हमने सोच लिया कि अरबी कर लो, हक अदा हो गया, तबर्रुक बांट लो, हक अदा हो गया, जुमेरात की नियाज दिला दो, हक अदा हो गया, फातिहा दिलवा दो, हक अदा हो गया, जुमेरात में शीरनी मंगवा करके दुरूद दिला दो, हक अदा हो गया। हक अदा करना इसे नहीं कहते बल्कि हक अदा करना इसे कहते हैं। अगर हक गुलामी अदा करना चाहते हो तो सरकार गौसे आजम के नुकूशे कदम पर चलो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, इसे हक गुलामी अदा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है, बहुत अच्छा पैगाम। गुलामी अदा करना कहा जाता है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में वो शख्स पहुंच गया, जाकर के कहने लगा सरकार, सरकार एक ही आरज़ू थी, अल्लाह सलामत रखे, आप इतनी दूर से आ गए, सुभान अल्लाह कहें आप हजरात, सुभान अल्लाह। हजरात सरकार गौसे आजम ने चेहरे को देखा, मायूस क्यों है, उदास क्यों है, अफसुर्दा क्यों है। आकर के अर्ज करने लगा, सरकार मुफ्तियों के पास गया, बड़े बड़े आलिमों के पास गया, मौलवियों के पास गया, बड़े बड़े इल्म वालों के पास गया। मेरा एक मसला है, मैंने अपनी बीवी से ये कह दिया था कि एक वक्त में रूए जमीन पर अकेला ही मैं एक इबादत करूं, ऐसी इबादत अगर मैं ना कर सकूं तो तुझे तलाक। अब बताइए सरकार, मैंने अपनी बीवी से ये कह दिया, मेरी बीवी तलाक होने के करीब है, जिंदगी बड़ी दुश्वारियों के करीब पहुंच चुकी है, ऐसा लग रहा है हजरात जैसे बड़ी तंगियों का दौर आने वाला है। सरकार गौसे पाक की बारगाह में वो रोने लगा और कहने लगा, सरकार कोई रास्ता ऐसा बता दीजिए जो मेरी बीवी को तलाक ना हो, मेरी बीवी तलाक से बच जाए। सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जा खुश हो जा, तेरी बीवी तलाक से महफूज हो गई। सुभान अल्लाह, तेरी बीवी तलाक से महफूज हो गई। सरकार दलील दावा तो कर दिया, लेकिन दलील तो पेश कर दे। बगैर दलील के दावा रद्द हो जाता है, बातिल हो जाता है। जरूरत है दलील की, दलील तो दे दीजिए ताकि दावे के अंदर खूबसूरती पैदा हो जाए। जब दलील होगी तभी तो दावा माना जाएगा, वरना दावा बातिल हो जाएगा। आप इरशाद फरमाते हैं, घबरा मत, ऐसा कर, खाना काबा चला जा। खाना काबा, अब आप हज़रात सोच रहे होंगे खाना काबा, खाना काबा का मामला तो ये है, वहां तो लोग तवाफ़े काबा करते रहते हैं, गिलाफे काबा चूमते रहते हैं, मिज़ाब रहमत के नीचे रहते हैं, मकाम इब्राहिम पर रहते हैं, तो एक वक्त में हज़रात मोहतरम सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, सुन, जा चला जा, और वहां जाने के बाद में तवाफ़े काबा जो लोग कर रहे हो सबको थोड़ी देर के लिए रोक देना, और रोक करके सिर्फ चंद मिनटों के लिए तू तवाफ़े काबा शुरू कर देना। इसलिए क्योंकि ये इबादत सिर्फ खाना काबा के करीब हो सकती है, रुए जमीन पर कोई दूसरा काबा मौजूद नहीं है। अगर काबा कहीं मौजूद है तो मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद है। जा, सबको रोक देना और अकेला जाकर के तवाफे काबा करना शुरू कर देना। रुए जमीन पर तू तन्हा ही तवाफे काबा कर रहा होगा, तेरी अकेले की इबादत हो रही होगी। जा, इबादत भी हो जाएगी और तेरी बीवी तलाक से भी बच जाएगी। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। पता चल गया हजरात मुफ्तियों की भी जरूरत है, आलिमों की भी जरूरत है, कारियों की भी जरूरत है, हजरात मुफ्तियाने किराम की भी जरूरत है। जरूरत सबकी है। अब ये जरूरत पूरा करने की कई शक्लें होती हैं। जब जरूरत है तो जरूरत की तकमील के लिए कारी दानिश साहब को भी तो कुछ चाहिए। जी जी जी, इनकी भी तो कुछ जरूरतें हैं। आपने इतना बड़ा पिंडाल देख लिया, अजीम शान जलसा देख लिया, उलमा की कसरत देख ली, हद निगाह तक लोगों का सैलाब देख लिया। आने वाले आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं और आते रहेंगे और आएंगे क्यों नहीं। आज किसी दुनियादार के नाम पर तुम्हें नहीं बुलाया गया है, बल्कि मुस्तफ़ा के नाम पर तुम्हें बुलाया गया है। और जब नबी के नाम पर तुम्हें बुलाया गया है तो नबी के नाम पर तो तुम मुत्तहिद होकर के कह सकते हो ना कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गासी, मुंतशिर होगे तो इमाम सफाया होगा। मुस्तफ़ा के नाम पर तो तुम कह सकते हो इश्क अखलाक व वफा शान ना जाने देंगे, हम मुसलमान हैं,
ईमान न जाने देंगे। नबी की तो मोहब्बत में तुम कह सकते हो ना, ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। अरे आने वालों, तसव्वुर करो, जब नबी के नाम पर आए हो तो बताओ, जब नबी के मेहमान तुम बने हो तो नबी के घर की इखराजात की तकमील कौन करेगा? जी जी जी, बेशक बेशक, अच्छा पैगाम। समझ में नहीं आ रहा पीछे तक आप हजरात के? कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कारी दानिश साहब ने 3 बच्चों के 3 बच्चे हाफिज कुरान बनने के नहीं बनने हैं बताया इन्होंने कि कई साल के बाद में यहाँ पर दस्तारबंदी का जलसा होने के लिए जा रहा, कई साल के बाद में हो रहा है ना। मौलाना कहाँ गए? हाँ, मौलाना सरताज साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उसके अलावा मौलाना जीशान साहब, मौलाना जुल्फिकार साहब कहाँ पर हैं? ये तमाम लोग बता रहे थे कई साल के बाद में ये सिलसिला जुड़ा है। क्या तुम्हारा दिल ये नहीं चाहता है कि इस साल 3 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, अगर अल्लाह का करम हो गया तो आइंदा साल 30 भी तो हो सकते हैं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या तुम्हारा दिल ये नहीं चाहता है कि पुरफितन दौर है, चलो अज़्म करें, जी जी जी, बेशक, इरादा करें, और इरादा ये करें कि अल्लाह का करम होगा तो हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। नहरोली वालों हिम्मतें हार गए क्या? आज तो कुर्बो जवार वाले भी आए हुए हैं, अतराफ अकनाफ वाले भी आए हुए हैं, तुम्हें सहारा देने के लिए देखो कितने लोग आ गए हैं, तुम्हारे घरों पर मेहमान आए हुए हैं। जानते हो किस गरज से आए हुए हैं? सबके आने का मतलब और मकसद ये है कि आज कारी दानिश ने अपने लिए नहीं बुलाया, बल्कि मुस्तफा जान रहमत के नाम पाक पर तुम्हें बुलाया है, नबी की मोहब्बत में तुम्हें बुलाया है। और जब नबी की मोहब्बत में तुम्हें बुलाया गया है तो इनकी आवाज पर लब्बैक कहो, इनका साथ दो, शाने से शाना मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, आवाज से आवाज मिलाओ और कह दो कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयास। सुभान अल्लाह। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सुभान अल्लाह सुभान तेरी अल्लाह। सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये कारी दानिश ने सिलसिला आगे बढ़ाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी हिम्मतों को सलामत रखे। अच्छा, हमारी कौम भी बड़ी अजीब है। यहाँ बाज लोग वो होते हैं जो हिम्मतें बढ़ाने वाले होते हैं, और बाज लोग ऐसे भी तो होते हैं जो दामन खींचने वाले होते हैं। जी जी जी, खींचो, बनाना दे एक भी बच्चे को हाफिज कुरान, पकड़ो दामन। बेहतर यह है कि अगर हजरात आधा भी रास्ते में आ गया ना अपने हाथ में, तो कुछ लोग तो इस तरह से कोशिशें करते हैं, इस तरह से कोशिशें करते हैं जैसे मिशन इनका नहीं बल्कि उनके बाप का कोई नुकसान हो रहा हो। जी जी जी, अजीब हालात हैं हमारी कौम के। कुछ लोग वो होते हैं जो हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रख के यहाँ कमेटी वालों को मैंने देखा, लोगों को मैंने देखा, अहले मोहब्बत को मैंने देखा, तमाम लोग हिम्मतें और हौसला बढ़ाने वाले नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा है कि जिसके दिल के अंदर किसी तरह की कोई कदूरत है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कदूरत को दूर फरमाए, क्योंकि ऐसा दौर चल रहा है कि जिस दौर में बईद क़ियास कुछ भी नहीं है। हज़रात, कौन आस्तीन में खंजर लेकर के बैठा हुआ है पता कुछ नहीं। बेशक बेशक, सही बात। हम दावा नहीं कर सकते हैं कि हजरात हमारे पीछे हैं, हमारे दाएं हैं, हमारे बाएं हैं, हमारे सामने, हमारे आगे पीछे कौन किस रूप में बैठा हुआ है हम दावा नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हाँ, अज़्म मुहकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा। कितने तूफान पलट देता है साहिल तन्हा, नशेमन पर नशेमन इस तरह आबाद करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए, कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। ये अज़्म लेकर के चले हैं, इरादा करके चले हैं कि इंशाअल्लाह इस साल 3 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। बड़ी कॉन्फ्रेंस है ना, बड़ी कॉन्फ्रेंस का बड़ा खर्चा भी होता है। अज़्म लेकर के चले हैं, इरादा करके चले हैं, चलो इनके कंधों से कंधा मिलाओ, इनका साथ दो। अज़्म ये करो मौलाना, अगर तुम हमसे चंदे की बात करोगे, हमें पता है तुम्हारी अपनी जेब में नहीं जा रहा है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के घर के लिए जा रहा है, तो हम तुम्हारा साथ देंगे, दिल से साथ देंगे। और मुकम्मल किसके लिए बेटा? अच्छा, मेरे लिए लेकर के आए हो। अब तो मदरसे के लिए अगर किसी को देना हो तो मदरसे के लिए लेकर के आ जाओ, है नहीं? मेरा खाता बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कारी यूसुफ साहब, ये 50 रुपए किसी ने भेजे मदरसे के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, अगर मेरे लिए भी है तो मैं भी तो अपनी तरफ से मदरसे के लिए दे सकता हूँ ना। परवरदिगार आलम कबूल फरमाए। देखिए हमारे मौलाना उठ करके आ गए, कारी मोहम्मद अकरम साहब, नारा लगा दो, नारे तकबीर अल्लाह। अच्छा, आपने भी ये सोच लिया है कि तमाम जिम्मेदारी उलमा से ही अदा करवानी है। आज कारी मोहम्मद अकरम साहब आ गए, ये भी तो इदारा चलाते हैं ना यहाँ पर, अल्लाह सलामत रखे। कारी मोहम्मद अकरम साहब, ये हजरात मदरसे के लिए 500 रुपए पेश करते। अच्छा, मौलाना जमील साहब, मौलाना जमील साहब, कारी मोहम्मद अकरम साहब 500 रुपए पेश करते हैं। परवरदिगार आलम एक
तरफ कर लीजिए हजरात। कारी मौलाना जमील अहमद साहब, मौलाना जमील अहमद साहब उधर क्यों देख रहे हैं आप हजरात? ये आने वाले जो हैं ये कोई नए नहीं है, बल्कि ये भी पुराने ही हैं, इधर ही आएंगे हजरात। इन्हें मत देखिए, बल्कि ये भी हजरात जलसे में शिरकत करने के लिए आए हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम बन करके आए हैं। यहाँ पर आएंगे तो ये भी नारे लगाएंगे। 1000 रुपए मौलाना जमील साहब सिरपुड़े के प्रधान जी, जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिरपुड़े के प्रधान जी मौलाना जमील साहब ये हमारे साथी हैं पुराने। 1000 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। और ये 500 रुपए कारी इंतजार साहब, 500 रुपए कारी इंतजार साहब नेहरोली के रहने वाले। ये भी जामिया, ये भी मदरसा तालीमुल कुरान, और इस इदारे का तो नाम भी तालीमुल कुरान है माशाअल्लाह, इदारे का नाम भी तालीमुल कुरान है। मेरे तो जहन में था ये नहीं, कारी इंतजार साहब मदरसा तालीमुल कुरान के लिए 500 रुपए पेश करते हैं। एक हमारे भाई हैं वो 150 रुपए दे करके गए हैं हजरात मदरसा तालीमुल कुरान के लिए। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, परवरदिगार आलम आफात व बलियात से महफूज व मामून फरमाए। अच्छा, अहले स्टेज की ही जिम्मेदारी है क्या? आप हजरात की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है। थोड़ी देर के लिए मुझसे कहा गया है मुख्तसर तौर पर, कासिद भाई आ रहे हैं, जल्दी से आ जाइए। आगे बढ़ करके तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बहुत देर से तुम्हारे ही तो चेहरे को देख रहा हूं मैं। अल्लाह कबूल फरमाए। ये कासिद भाई, अरशद भाई, हाँ दूसरा नाम तो कासिद है ना तुम्हारा? हाँ बताइए। अरशद भाई, अरशद भाई, मैं कासिद कहा करता था इनको। अरशद भाई हजरात ये 500 रुपए मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। 500 रुपए हजरात मदरसा तालीमुल कुरान के लिए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। ये हमारे बुजुर्ग दे करके गए। देखो बुजुर्गों का जज्बा देखो। जी अरे माशाअल्लाह। बुजुर्गों को कौन लग सकता है? बुजुर्ग तो बुजुर्ग होते हैं ना। 500 रुपए दे करके गए। नाम बताइए इनका। ये बुजुर्ग हमारे क्या नाम है? अच्छा नाम रहने दे, यहीं के रहने वाले, बाहर के हैं कहीं के मेहमान? अच्छा सुभान अल्लाह। अच्छा एक दफा नारा लगाएं कारी यूसुफ साहब, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल, मदरसा तालीमुल कुरान जिंदाबाद, जिंदाबाद। उधर क्या देख रहे हैं आप हजरात? अभी मुझे देख लो, कुर्सियां कब अभी पड़ तो गई मैं हैं? आपके सामने बैठा हुआ हूँ ना, कुर्सियां। थोड़ी देर मुझे देखते रहिए। अच्छा मुझे देखना अच्छा नहीं लग रहा है क्या आप हजरात को? थोड़ा सा इधर नजर रखे। ठेकेदार आकिल साहब, ठेकेदार आकिल साहब 1000 रुपए। और आप ये ना समझे कि ये एक ही 1000 है, इससे पहले 5000 और भी तो ये दे चुके हैं। कहिए सुभान अल्लाह। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 6000 रुपए हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा निस्बत किससे हो गई? छठी शरीफ से। जी गरीब नवाज हैं? गरीब नवाज की छठी से निस्बत हो गई कि नहीं? आप कहोगे हजरत इस निस्बत को नहीं समझते हम, तब हम तो तभी समझते हैं जब सामने छठी की बिरयानी रखी हुई होती। हमें तो पता तब चलता है जब शब बारात का हलवा सामने होता।